ये यहाँ पर जो सारे चीफ चुना हुआ है, मुझे राज्य सरकार ने नामित करके भेजा है। सरकार ने संगठन के प्रति मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है यहाँ, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता भाजपा डॉक्टर त्रिवेद सैनी के लड़के काका, जो अपने आज किसान मोर्चे में भी पदाधिकारी हो, ये निर्विरोध चेयरमैन बने हैं। किसानों को जो भी सरकार की तरफ से योजना है, उनका पूरा सहयोग किसानों को दिलवाया जाएगा और इसको पूरा समय के साथ साथ खाद की उसकी जो भी योजना है वो सब करी जाए। प्रयास सभी किसानों का और अपने जितने भी क्षेत्र के अपने संगठन के लोग हैं, उन्होंने सभी ने प्रयास किया और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई गांव वालों की तरफ से और अपने क्षेत्रवासियों की, इनका सबका सम्मान होगा। तो भाजपा को मजबूत किया जाएगा, खुद को मजबूत किया जाएगा? भाजपा, हम समर्पित पार्टी के सिपाही हैं, भाजपा को ही मजबूत करने का काम करेंगे। किसानों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है और संघ पर आकर जो किसानों की समस्याएं हैं मेन वो सुना जाता है। तो इसमें अपना एक इतना अच्छे बोर्ड का गठन हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस चुनाव में ना कि जो जितने भी हमारे प्रत्याशी थे, कोई भी मतलब निर्विरोध हुआ है और इसमें किसी ने कोई, मुझे लग रहा है अभी तक आपत्ति भी नहीं की है। और हमारे जो भाई हैं अभिनव सैनी, बादलपुर सैनी से, वो यहाँ पर सभापति के लिए उन्होंने किया था, तो वो निर्विरोध यहाँ से चुने जाएंगे। भी थोड़ी देर में घोषणा होने वाली है। मेरे पास हमारे भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता खड़े हैं, जो अभी सरकार के द्वारा से नामित होकर आए हैं डायरेक्टर पद। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत अच्छा संघ पे ये चुनाव हो रहा है और इसमें कोई ज़्यादा क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि आने वाले जो चुनाव है हमारे जितने भी हो, चाहे विधानसभा के, लोकसभा के, नगर पंचायत के, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हम सब ये ग्रामीण अंचल में खड़े हैं और किसानों के लिए यहाँ जो मेन काम होता है वो किसानों के लिए होता है। और किसानों के ही चुनाव अगर इतने सौहार्दपूर्ण में लड़ा जाएगा और उनकी समस्या को सुना जाएगा, तो आने वाले चुनाव में भी फायदा। 2027 में फायदा मिलेगा? देखिए, फायदे की हर चीज़ फायदे के लिए नहीं होती है, मेन होता है जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका समाधान हो। अगर लोगों की समस्याओं का समाधान होगा तो लोग वो अपने ऑटोमेटिकली वो उनका झुकाव दूसरी तरफ हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी हमारी संगठन है, कहीं ना कहीं हम धीरे जो है जो चुनावी क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार आज किसानों का पेमेंट हज़ारों करोड़ रुपए जो है सरकार के लोग दबाव बैठे हैं और उन्हीं की सरकारें हैं और किसान परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसी समितियों पर बनकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनके मौन हो जाते हैं, किसानों के नाम पर, उनकी पीड़ाओं के नाम पर मौन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें किसानों ने यहाँ पर चुनकर, मुझे जिला सहकारी बैंक पर डायरेक्टर चुनकर निर्विरोध भेजा है और इसमें सभी दल के लोग आए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी सहमति से ये बोर्ड चुनकर यहाँ पर किसानों ने हम लोग यहाँ पर भेजा है और हम किसानों की आवाज़ उठाने का लगातार प्रयास करेंगे। पहले भी करते आए हैं और बिना पद के भी हम कर रहे हैं। हम अपने संगठन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन के माध्यम से जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम ये चीज़ें करते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास में कोई दायित्व आ जाता है तो और हम हल्ला बोल और जोर शोर से जो है आवाज़ उठाने किसानों के काम करेंगे। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पूर्व में किस तरह से छल कपट करके जो है यहाँ पर चुनकर लोग भेजे गए थे और वो सिर्फ यही था कि उनको खाली नाम के लिए बनाए गए और जब किसानों की कोई बात आती है, जब किसानों की आवाज़ पेमेंट की बात आती है, तो वो लोग बिलों में घुस जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो किसानों की आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए हमें आज़ाद समाज पार्टी का, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे किसानों ने चुनकर यहाँ पर भेजा है ताकि मजबूती से आवाज़ उठाई जा सके, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो किसान की बैंकिंग की बात हो, चाहे वो घर घर सरकार का आना था, हर घर द्वार बैंक पहुँचेगा। तो वो अभी तक तो कहीं मुझे लगता है कि धरातल पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है और अब इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन कहे जाएंगे, पूर्व चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं। आप भी बताइए, चुनाव कितना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए और क्या यहाँ से ऐसी योजनाएं चलती है जिससे किसानों को लाभ होता है? ऐसा है, किसानों को यहाँ से जो भी राज्य सरकार की योजना होती है, बीज से संबंधित या गेहूँ संबंधित या खाद से संबंधित जो भी किसानों की समस्या होती है, इस समितियों और संघों के माध्यम से किसानों के बीच में जाने का काम सरकार काम करती है यहाँ से।
और पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में है तब से किसानों के लिए विशेष तौर से यहाँ पे अन्य सुविधाएं, चाहे खाद की हो, बीज की हो, उन्नत किस्म का बीज देना काम हुआ हो, सब्सिडियाँ काम हुआ हो, तो सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और सहकारिता को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप 2 बार का आपको अनुभव है, जी। ऐसी क्या समस्याएं रही जो आप नहीं कर पाए, नया बोर्ड करेगा? नहीं भाई, अब भाई हैं वो युवा साथी हैं मेरे, उन्हें कुछ नए उद्देश्य होंगे, वो अपने उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे। हमने तो जो हमारे से हुआ हमने पूरा करा, जो भी तो आपका समर्थन था पूरा हम दिन रात भाई अभिनव के साथ में थे। और इनके पिताजी त्रिवेश सैनी जी यहाँ 2 बार के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, 40 वर्षों से निरंतर संगठन की वह सेवा कर रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ता जिसे कहते हैं, वो डॉक्टर त्रिवेश सैनी जी इस विधानसभा में के वो मजबूत कार्य करना, पूरी टीम उनके साथ थी, पूरे दल बल के साथ में हम उनके साथ मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए कार्य हमने यहाँ पे किया है। भले ही कुछ लोगों ने इसमें टांग खींचने का भी काम किया है, उनके द्वारा भी बहुत परेशानियां भी हुई हैं, मगर संगठन पूरा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर त्रिवेश सैनी जी के साथ है। देखिए, चुनाव मैं समझता हूँ ये चुनाव ग्रामीण के लिए क्या पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों के हित का मामला है। और देश में 2 ही चीज़ हमारी नींव है, एक जवान, एक किसान। और मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग आपकी बाइट में भी और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इस स्तर पर जब हमारे किसानों की या जवानों की बात आए तो वहाँ पर राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों की जो आपने जूतियाँ पहन रखी हैं, जो राजनीति से सनी हुई है, उनको बाहर उतार कर आप इस मंच पर पहुँचें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग चुने जाएँ जो किसानों के हित की बात करें। किसानों का जो एक पेमेंट जो होता है, जो फिक्स नहीं है, जो उनकी फसलों की जो पेमेंट होती है उसकी मूल्य दर फिक्स कराने के लिए लड़े, और किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनकी पेमेंट के लिए आवाज़ उठाने का काम करें। उसके लिए सबसे बेहतर होते हैं युवा। युवाओं का देश है भारत, पूरी दुनिया में युवाओं का देश माना जाता है। तो ऐसे ही हम युवा अपनी आज़ाद समाज पार्टी से हमारे तेज प्रताप सैनी जी को यहाँ पर लेकर आए, और युवा शक्ति भी है, इच्छा शक्ति है, हर फील्ड में काम करते हैं, समाज सेवी भी हैं, पार्टी के संगठन के लिए भी काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब तक तेज प्रताप सैनी भाई इस संगठन में इसमें रहेंगे समिति में, तब तक युवाओं को साथ लेकर चलेंगे और किसानों के हित में बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। ये रोड साहब शून्य से शिखर तक, ये बाबा रामदेव का एक नारा था, जब बाबा रामदेव यहाँ पर स्थापित हुई, शून्य से शिखर तक पहुँचना है। तो हम अभी शून्य से लेकर शिखर तक पहुँचने में हमें थोड़ा समय लगेगा। आपने देखा होगा अभी एक पार्टी बनी थी 2 साल पहले, आज उनके मुख्यमंत्री शपथ ली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिस विचारधारा को लेकर के जो है हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं हमें राजनीति में भी और हिस्सेदारी मिलनी तय है, क्योंकि हम जमीन स्तर पर काम करते हैं। रही आपने एक सवाल किया था अल्लाह तार किया आपकी संगठनों में, देखिए हमारे पास में कोई हम जनप्रतिनिधि तो अभी चुन के नहीं आए ना, हमारे विधायक है, अभी तो हमारे सांसद साहब है, और वो 400 प्लस में जो है अकेले ही भारी है वहाँ पे। तो जब तक हमारी कोई अधिकारी बात नहीं सुनेंगे, अल्लाह नहीं, हम सड़क भी जाम करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और कोई अधिकारी अगर हमारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि तो उसके लिए हमें हल्ला भी उतारना पड़ेगा और उनके कान खोलने का काम भी करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा, अपने अधिकारियों के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। मुझे बड़ी ही खुशी है आज, क्योंकि हमारे बड़े भाई तेज प्रताप सैनी आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश महासचिव है। क्योंकि सबसे प्रथम तो ये है कि इनके सामने कोई पर्चा ही नहीं आया, मेरे विरोधी घोषित होगी भी कुछ ही क्षण में अंदर से सूचना आ जाएगी, वो एक लिस्ट जारी होती है, तो हमें उससे ज़्यादा फिर और खुशी होगी। रही किसान की बात, किसान सबसे ज़्यादा खाद से परेशान रहता है, जो समय से नहीं मिल पाता। अब हमारे भाई बब्बर से यहाँ घुस चुके हैं सोसाइटी में, तब खाद सही समय पर उपलब्ध होगा। और जो एक समय लेते हैं किसान एक साल में मार्च से मार्च, वो एक पेमेंट रहता है 10-5 लाख, जो भी जिस हिसाब से वो सोसाइटी देती है, उस पर भी पूर्ण रूप से भाई ध्यान रखा गया। जो कमज़ोर किसान है उन्हें भी ये उस क्षण को दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों तक उस क्षण नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि बड़े किसान लोग उसे उठा लेते हैं, छोटों का पता नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं हम आज बड़ी खुशी है, हमारा खाता भी खुला है आज़ाद समाज पार्टी का। चलिए, आपकी पार्टी पर आरोप लगता रहता है कि वो हल्ला मचाती है, वो हल्ला करती है। आज पहली बार राजनीतिक प्रवेश हो रहा है, इसमें क्या बदलाव आप देखते हैं?
अल्लाह तो इसलिए मस्त आना की क्योंकि हम क्रांतिकारी शहर है और सही बात रखने वाले हैं, क्योंकि चोर हम नहीं है ना, हम चोर सरकार में बैठे हुए। तो हमारा तो नई युवा की सरकार वो अपना चंद्रशेखर भाई के साथ है और नई सरकार हमारी कभी आने वाले समय में तैयार भी होगी। आपको बता तो खाता है, ये देखो रोडगे से चेयरमैन प्रथम बार चेयरमैन बने हैं अपने परवेज सुल्तान जी, प्रथम बार यहाँ से खाता खुला, चंद्रशेखर भाई का सांसद से खाता खुला। अभी 2027 में भी आप उत्तराखंड में 405 विधायक आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कम समय में इतनी बड़ी उन्नति राजनीति में।